Okay, okay. तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है हम लोगों का प्रैक्टिकल, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल हम लोग सिखाते हैं। एक एक्सपर्ट जो है प्रैक्टिकल टीचर को सिखाता है। सो एक साइड से वी कैन से द लर्निंग बाय स्किल और लर्निंग बाय डूइंग द स्किल, है ना। हम लोग जो है स्किल को सीखना है करने के साथ साथ में, जैसे लर्न करना है सीखने के साथ साथ में स्किल भी सीखना है। तो लर्निंग अ स्किल बाय डूइंग, वी कैन से दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोगों को चाहिए कि एक्सपर्ट या ट्रेनर ही हो, सो दैट वो जो है अच्छे से आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर सके और आप लोगों को प्रॉपर प्रोसीजर है वो स्पेसिफिक स्किल के लिए जो जरूरी होता है, देन टाइम होता है वहां में, स्पेसिफिक टाइम के दौरान ही आप लोगों को करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सपर्ट ही आप लोगों को अच्छे से बता सकता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग पहले सीखेंगे सो दैट हम लोगों को पता चल जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन और डेमो प्लान जो है बहुत ही अच्छे से अगर हम लोग कनेक्टेड करेंगे तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छे से फॉलो कर सकते हैं उसको। और डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये एक हम लोगों का सीखने का, स्किल सीखने का बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। डेमो मेथड इज मोस्टली वेरी यूजफुल फॉर टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। You can say it is a experiment. The trainer explains while procedure step by step and with the specific proper procedure. Here you have given demo all sort of medium like audio वीडियो, हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं डेमो में। हम लोग बोल सकते हैं कि एक गुड डेमोन्स्ट्रेशन जो है हम लोगों का एक गुड कम्युनिकेशन माना जा सकता है। अगर गुड कम्युनिकेशन आपका रहेगा, आपके सारे सेंसेस आप यूज कर सकते हो, यूज करने हैं आपको, ऑब्वियसली करने हैं। तो विथ ऑल सेंसेस अगर आप लोग यूज करते हैं और आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन जो है आपका अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन साबित हो सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का, अभी आते हैं पॉइंट पे। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जो है कैन से जो प्रिंसिपल्स है, मेन फैक्टर्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। दीज आर द 4 फैक्टर्स, वी कैन से ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, रिपीटेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये 4 फैक्टर है जो हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए काम में आते हैं। ऑब्वियसली स्किल हम लोग जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कोई भी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं बच्चों को, ट्रेनिंग्स को स्किल सिखाते हैं, तो वो क्या जरूरी है, क्या 4 स्टेप्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। देखते हैं। द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑपरेशन ऑफ पर्टिकुलर मशीन। जो है इंस्ट्रक्टर जो भी है, मेनली हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन स्किल से रिलेटेड होता है। ऑब्वियसली जहाँ में स्किल आता है वहां में टूल्स इक्विपमेंट्स का रिलेशन आ ही जाता है। तो यहाँ में जो इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बोलो या एक्सपर्ट बोलो, सो ही विल गिव यू द use of machine, he will show the machines, how to use the machine, how to take care of while handling the machine or tools and equipments, all these things. So trainee's job here is only to observe. They have to only observe what is the trainer is showing you. Okay, so trainer has to very careful that all tools and equipments are in working condition. If it is not working condition, don't show it, because there are many chances, there may be the chances of accidents also. So if it is working condition, it is good. So trainee job here is just only to observe. So क्या है,
ट्रेनिस को ऑब्जर्व क्या करना है, व्हाट इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेशन क्या चीज का हो रहा है, द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग स्किल, क्या मेथड से टीचर या ट्रेनर जो है एक्सपर्ट है आप लोगों को सिखा रहा है। यहाँ में सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना है, टीचर जो आपको भी सिखा रहा है यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व उनकी मेथड क्या डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहे हैं, मेथड क्या है, टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, किस तरह की क्या क्या टेक्निक्स है। समटाइम्स अगर एक्सपर्ट रहते हैं वहां में तो मोस्ट ऑफ टाइम्स एक्सपर्ट लोगों की बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स आती है जो आपका काम जो है बहुत आसान कर देती है। so you have to learn that techniques also, okay, and you have to observe first, you have to observe that techniques method, okay, then correct way of handling tools and equipment, जो वे होता है जो हम लोगों का प्रॉपर होना चाहिए, otherwise there may be chances of facing accidents etc, इंजुरी हो सकती है। so correct way handling tools and equipment is most important, then followed by सेफ्टी प्रिकॉशन, हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में ही ट्रेनर को चाहिए कि इंस्ट्रक्ट करे ट्रेनीज को कि किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, और जो टीचर हैंडल कर रहा है ट्रेनीज का यहाँ में रोल बनता है कि सेफ्टी प्रिकॉशन टीचर किस तरह से कोई चीज हैंडल कर रहा है, किस तरह से स्विच अगर है तो वो ऑन ऑफ कर रहा है, कब कर रहा है, ये सारी चीजें जो है ये आपको ऑब्जर्व करनी है। तो नेक्स्ट आप लोगों का आता है ऑब्जर्वेशन, के बाद में आता है आप लोगों का, ये देखिए ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों ने ये में ये सारे सेंसेस है हम लोगों के, सेंसेस ऑफ ऑर्गन, आईज ईयर ना आपका जो है ये आपको यूज करने हैं और ये यूज होते ही है, और मेनली ऐसे बोला जाता है कि सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स में जो थियोरी में जिस तरह से वो यूज होते हैं उसी तरह से प्रैक्टिकल में हाथ है या फिर हम लोगों का स्किन है, ये वाली सेंसिटिविटी वाली चीजें जो है हम लोगों को ज्यादा यूज में आती है। तो नेक्स्ट स्टेज है हम लोगों को ऑब्जर्वेशन के बाद में है इमिटेशन। इन दिस स्टेज लर्नर्स ट्राई टू इमिटेट द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया है या ट्रेनीज को बताया है सिखाया है करने के लिए, जस्ट ट्रेनीज को उसको इमिटेट करना है, करके देखना है। जैसे स्किल हमने बोला था कि वो स्किल जो है लर्निंग बाय डूइंग होता है, तो अभी आपका टीचर ने करके बताया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है उन्होंने, तो ट्रेनीज की यहाँ में सेकेंड स्टेज होती है कि वो इमिटेट करे, यहाँ में ट्रेनीज का रोल यहाँ में शुरू हो जाता है। इन दिस स्टेज लर्नर ट्राई टू इमिटेट द इंस्ट्रक्टर, कॉपी करने की कोशिश करेगा, इमिटेट करने की, और वो इसलिए करना है कि टीचर ने जैसे सिखाया वैसे ही उसको भी हैबिट भी बनानी है कि हाँ टीचर ने मुझे ऐसे बताया है तो मुझे अभी ऐसे ही करना है, टीचर के जैसा करने की यहाँ में उसको हैबिट हो जाती है। देयर मे बी पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक बीइंग कमिटेड एज दिस विल बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग जॉब। यहाँ में जो है जब स्किल आपने सीखा है, ऑब्जर्व किया है, अभी इमिटेशन करते हैं, अब प्रैक्टिकली हमें करके देखते हैं, तो देयर आर ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो यहाँ में आप लोगों को तो 100% आएगा नहीं, कुछ आपकी मिस्टेक्स होंगी, कुछ आप लोगों को कुछ स्टेप्स जो है आप स्किप भी कर सकते हैं। एट दैट टाइम ये जो है आप लोगों का टीचर आपको गाइड करेगा, द इंस्ट्रक्टर शुड गाइड द ट्रेनीज एट दिस स्टेज, यहाँ में इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करेगा, वो सुपरवाइज भी करेगा। तो इमिटेशन स्टेज में होता है कि मैक्सिमम मिस्टेक्स यहाँ में हो सकती है। इमिटेशन स्टेज में अगर आपका टीचर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो बीइंग आप टीचर ट्रेनी हो, आपको यहाँ में ये एरर है अगर, तो आपको ये कंसिडर करनी है, आपको नहीं करना है। बीइंग अ टीचर ट्रेनी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी गलती ना हो, गाइडेंस प्रॉपर हो, सुपरविजन यहाँ में बहुत जरूरी है। यहाँ में अगर फर्स्ट टाइम आप इमिटेशन या कॉपी करके देखते हो, यहाँ में आपको टूल्स इक्विपमेंट्स की हैंडलिंग की
अगर गलत हैबिट लग जाएगी तो आपको वो फर्स्ट इम्प्रेशन, जो लास्ट इम्प्रेशन हम लोग बोलते हैं, तो वो आगे के लिए भी वो बढ़ता चला जाएगा। अदरवाइज देखिए, द इंस्ट्रक्टर शुड गाइड द ट्रेनीज एट दिस स्टेज, otherwise there are chances for bad or wrong habits. The imitation must arrange immediately. इमिटेशन जो है, जैसे ही आपका टीचर ट्रेनर आप लोगों को बताता है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, अभी आप करो ना, एज सुन एज टीचर फिनिश, आप टीचर का प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन या जो भी है वो खत्म हो जाता है, आपको इमीडिएटली उसको कॉपी करना है, करके देखना है, करना है, कॉपी करना है, टीचर के जैसा ही आपको करना है। तो इमिटेशन यहाँ में जो स्टेज है या कंपोनेंट्स है, यहाँ में आपकी गलती हो सकती है, गलत हैबिट डेवलप हो सकती है, उसको थोड़ा सा रोकना है। यहाँ में ट्रेनर का और टीचर का और ट्रेनिस का, दोनों का यहाँ में बहुत अच्छा रोल है। देखिए, इमिटेशन जो है टीचर ने बताया है, करके देखने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कंपोनेंट है रिपीटेशन। रिपीटेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एक्वायरिंग स्किल। स्किल सीख रहे हैं हम, वोकेशनल के ट्रेनर से ट्रेनिंग करते हैं, तो वोकेशनल की हमें तो हम लोग स्किल ही सीख रहे हैं। रिपीटेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एक्वायरिंग स्किल। अगर हम लोग एक चीज हम लोग कुछ करते हैं, एक स्किल हम लोगों ने सीखा है और सीखने के बाद में हमने उसको इमिटेट भी किया है, चलो देन उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी है, तो हम लोगों को वो स्किल आएगा नहीं, या फिर हम लोग सीख नहीं पाएंगे। जो परफॉर्मेंस या स्पीड जो है हम लोगों को आना चाहिए, हम लोग एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। सो रिपीटेशन स्टेज भी बहुत जरूरी है। फॉर द परफेक्शन, स्पीड एंड एक्यूरेसी, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे आप लोगों ने स्किल पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद में यू वेंट फॉर इमिटेशन, इमिटेशन किया, कॉपी करके देखा, टीचर के जैसे करके देखा, नाउ आपको करना आ गया है। सो अभी नेक्स्ट स्टेज है, जब तक आपका परफेक्शन नहीं आता है, स्पीड नहीं आती है, आपकी स्किल में एक्यूरेसी नहीं आती है, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यहाँ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिपीटेशन यहाँ में बहुत बढ़िया रोल निभाता है। इट रिक्वायर्स टू रिपीट द वर्क अगेन एंड अगेन। यहाँ में जो है काम करने के लिए आपका रिपीटेशन जरूरी है, बार बार एक चीज को करना है, अप टू आपका जब तक एक्यूरेसी, परफेक्शन, स्पीड, ये तीनों चीजें आती नहीं है। स्किल विल बी द बेस्ट स्किल जब हम लोग बोलते हैं उसमें परफेक्शन भी आता है, स्पीड भी होती है और एक्यूरेसी भी होती है। ये तीनों चीजें जब तक आप में आती नहीं है, तब तक आपको जो काम है वो प्रैक्टिस के हिसाब से बार बार करना पड़ेगा। सो यह रिपीटेशन हो गया। तो रिपीटेशन में देखिए, इतना बार बार प्रैक्टिस करें। एक एग्जांपल है, ऐसे ही हमने दिया है रिपीटेशन का, बार बार सेम चीज हम लोग अगर बार बार करते हैं, तो यहाँ में आप लोगों का एक्यूरेसी, परफेक्शन बढ़ता चला जाता है। परफेक्शन जो है अगर बढ़ता चला जाएगा, तो आपके काम में क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक है, एक्यूरेसी, स्पीड आएगी, आपका स्किल भी बहुत अच्छा होगा। लास्ट स्टेज है इसका पार्टिसिपेशन। फर्स्ट हो गया हम लोगों का ऑब्जर्वेशन, सेकंड हो गया हम लोगों का इमिटेशन, थर्ड हो गया रिपीटेशन। नाउ फोर्थ स्टेज जो है वो है पार्टिसिपेशन। पहले हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में टीचर ने क्या डेमो दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने सीख लिया है, फिर करके देखा है, टीचर के जैसा कॉपी करने की कोशिश की है। देन थर्ड वन जो है हम लोगों ने उसको
बार बार प्रैक्टिस करके हम लोगों ने उसको अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो सीखने के बाद में अभी लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज जो है हम लोगों का होता है, जैसे लर्निंग में इस तरह से होता है ना, अ, आपका टेस्ट इवेल्यूशन जिस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ में भी पार्टिसिपेशन जो है वही वही स्टेज है आपका इवेल्यूशन का, टेस्ट का। जिस तरह से हम लोग कोई एक असाइनमेंट देते हैं टीचर, या फिर हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं, उस तरह से ही ये पार्टिसिपेशन का स्टेज है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एसोसिएशन। हियर द ट्रेनीज विल बी गिवन अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट। यहाँ में ट्रेनीज को प्रोजेक्ट दिया जाता है कंप्लीट करने के। प्रोजेक्ट बोलो आप या असाइनमेंट बोलो, एक्सरसाइज बोलो, ठीक है। कोई चीज का अगर जो स्किल हम लोगों ने सीखा है उसमें हम लोग एक्सपर्ट हुए नहीं हुए, हम लोगों का स्किल जो है, सारी चीजें जो है, प्रोसीजर जो है, स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो की नहीं की, ये सारी चीजें जो है आपको पार्टिसिपेशन में पता चलेगी। द इंस्ट्रक्टर विल गिव द गाइडेंस ओनली व्हेन नेसेसरी। यहाँ में जो है जस्ट लाइक इमिटेशन जब आप करते हैं तो आपका टीचर का, ये ट्रेनर का रोल बनता है कि आपको अच्छे से गाइड करे, पूरी तरह से सुपरवाइज करे कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कोई टूल्स इक्विपमेंट हैंडलिंग में है या कोई प्रोसीजर है या स्टेप्स है आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो वो आपका कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करते रहता है, क्योंकि यहाँ में पार्टिसिपेशन स्टेज है और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई है। तो यहाँ में अगर जरूरी है तभी इंस्ट्रक्टर जो है वो गाइड करेगा, अदरवाइज आपको यहाँ में जरूरत नहीं है। इवन आप लोगों का तो यहाँ में इतना प्रैक्टिस हो गया है कि यहाँ में आपका डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी वाला भी स्टेज यहाँ से शुरू हो जाता है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एसोसिएशन। हियर द ट्रेनीज विल बी गिवन अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट। दैट मीन्स आप यहाँ में कोई क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हो। आपने जो अभी तक ये 3 स्टेज में सीखा है, ऑन दैट बेसिस आप लोग कोई नया क्रिएशन भी कर सकते हो। द इंस्ट्रक्टर विल गिव द गाइडेंस। इंस्ट्रक्टर चाहिए, हमें स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कीजिए। द इंस्ट्रक्टर विल गिव द गाइडेंस ओनली व्हेन नेसेसरी। जब जरूरत है आपको थोड़ा सा गाइड करने की तभी, अदरवाइज इंस्ट्रक्टर यहाँ में आपको गाइड नहीं करेगा। इट विल डेवलप द एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग। आपको यहाँ में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी जो है यहाँ में आपको डेवलप हो जाएगी यहाँ में, क्योंकि आप क्रिएशन कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो थोड़ा सा कोई भी चीज आप नए से कर रहे हो, आपने पहले से सीख चुके हैं उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे है, तो आप लोग थोड़ा सा नया चीज भी उसमें ऐड कर सकते हो, या कोई नया कोई चीज आपको नहीं चाहिए है नेसेसरी, आपको ऐसे लगता है कि इससे अच्छा हो सकता है या आप कर सकते हो, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो ये आप लोगों का क्रिएटिविटी हो जाएगा। इट विल डेवलप देयर एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। इट also develop confidence to work in group। आप लोगों को ग्रुप में काम करने का कॉन्फिडेंस भी यहाँ में डेवलप हो जाता है। तो पार्टिसिपेशन स्टेज जो है लास्ट स्टेज है आप लोगों का, जो 4 स्टेजेस में होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन जो है ऑब्जर्वेशन, जहाँ में डेमोन्स्ट्रेटर या एक्सपर्ट जो है आपको डेमोन्स्ट्रेट बताता है कोई भी स्किल किस तरह से करना है, किस किस तरह से जैसे स्टेजेस है, प्रोसीजर है, कैसे फॉलो करना है, टूल्स इक्विपमेंट कैसे हैंडल करने हैं, सेफ प्रैक्टिस कैसे करनी है, टूल्स इक्विपमेंट को सेफली या फिर अच्छे से प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है। देन सेकेंड है आपका इमिटेशन। इमिटेशन में जो है आप लोग जो टीचर ने आपको बताया है, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया है, प्रेजेंटेशन करके बताया है, उसी को ही आप फॉलो करते हो, कॉपी करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो थर्ड स्टेज है आप लोगों का रिपीटेशन। आप जो सीख गए हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन करके, इमिटेशन करके, उसको आप रिपीट करके बार बार प्रैक्टिस करते हो। देन लास्ट वन इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि आप जो है आपका इवेल्यूशन जिस तरह से, या टेस्ट बोलते हैं, या फिर आप लोग का परफॉर्मेंस जो है यहाँ में
कर सकते हैं, ये चेक होता है। आप यहाँ में आपको असाइनमेंट या फिर एक्सरसाइज भी दिया जाता है। सो ये सारी चीजें जो है we learn these 4 stages as a trainer or trainee। यहाँ में ट्रेनर और ट्रेनीज का मैं एक बार फिर से रोल क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो डेमोन्स्ट्रेटर है, डेमोन्स्ट्रेटर क्या कर रहा है, आपको स्किल बता रहा है कि एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक लाइन खींचनी है। अगर एक प्लेन पेपर है और आपको एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन आपको खींचनी है, तो आपका जो टीचर है आपको बताएगा कि स्केल ऐसे करो। आपका शीट जो है, ड्राइंग शीट है, आपको जो प्लेन ड्राइंग शीट की इतनी इतनी 1 इंच 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन रखो, ठीक है। तो आपका ट्रेनर जो है, डेमोन्स्ट्रेटर है, यहाँ में एक्सपर्ट है, और जिनको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं वो आपके ट्रेनीज है जो स्किल सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ में आपका ये रोल क्लियर हो गया कि डेमोन्स्ट्रेटर जो है, एक्सपर्ट है, वो आपके ट्रेनर है, और जो सिखा रहे हैं, जिनको सिखा रहे हैं, दैट इज ट्रेनीज है। तो ये ट्रेनीज जो है, आप क्योंकि आप टीचर ट्रेनी हो, किसी किसी के मन में शायद मुझे लगता है ये कंफ्यूजन हो गया है। टीचर ट्रेनी मीन्स जो आप ये टीचिंग करना सीख रहे हो, ठीक है। आप अभी यहाँ में आपको मैं एज ए टीचर मैं सिखा रही हूँ, और आप जब टीचर बनोगे, कोई आईटीएस में टीचर बनोगे या फिर कोई एनएसटीएस में टीचर बनोगे, तो आप बीइंग अ टीचर आप किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करोगे। तो इसकी ये सारी स्टेजेस है, प्रोसीजर है, ये मैं बता रही हूँ। तो आपका रोल आगे में चल के क्या हो रहा है, अभी तो आप टीचर ट्रेनी हो। टीचर ट्रेनी मीन्स लर्नर हो यहाँ, ठीक है। तो लर्नर जो है यहाँ में एक्सपर्ट को फॉलो कर रहा है। लर्नर जो है यहाँ में एक ट्रेनी का रोल कर रहा है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो है डेमोन्स्ट्रेशन के, मोस्ट ऑफ टाइम टेलिंग एंड शोइंग बोथ कैन डन साइमल्टेनियसली। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग जो बोलते हैं और दिखाते हैं, तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। सिर्फ अगर थियरी है या लेक्चर का है तो क्लास, वहां में हम लोग सिर्फ थियरी लिसन करते हैं, सुनते हैं कानों से, ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है, हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कैसे करना है, और बोल भी रहे हैं, ओरली भी बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से करना है, और करके भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ में क्या होता है, टेलिंग एंड शोइंग, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली की जाती है। सो मोर सेंसेस आर यूज। मोर सेंसेस जो है, हम लोगों के सारे सेंसेस जो है ये काम करते हैं। हम लोगों का कंसंट्रेशन जो है यहाँ में ज्यादा लगता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ये शार्पन करता है एक तरह से हम लोगों का। यूजर्स आर यूजुअली वेरी मोटिवेटेड। क्या होता है ना, हम लोग को समटाइम्स सिर्फ लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट कम रहता है कंपेरेटिवली, कि हम लोग कोई चीज करके देखे, अपने से करके देखने में जो हम लोगों को इंटरेस्ट आता है, वो सिर्फ सुनने से नहीं आता है। तो यहाँ में क्या होता है, यूजर्स आर यूजुअली वेरी मोटिवेटेड। यूजर्स जो है ये अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं। बेटर यूज विजुअल ऑपरेशंस। यहाँ में जो है विजुअल्स ऑपरेशन जो है हम लोगों को अच्छे से समझ में आते हैं। फटीग इज लेस, टाइम इज यूज प्रॉपरली। हम लोगों का टाइम जो है प्रॉपर होता है, और इवन हम लोगों का जो स्किल होता है, जहाँ में हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं, तो स्किल जो है उसमें भी हम लोग का स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ में हम लोग सीख जाते हैं। इवन एन इलिटरेट पर्सन कैन बी टॉट। जो स्किल जो है हम लोग को ऐसे नहीं होता है कि बहुत सारा हाईली क्वालिफाइड या हाईली एजुकेटेड पर्सन ही उसको सीखे। यहाँ में तो इलिटरेट पर्सन भी कोई स्किल सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है
CITS कंपल्सरी नहीं हुआ है ऑल स्टेट में, तो CITS नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप CITS करते हो तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। Showing proper use of tools and equipments will prevent from accidents, damage tools and equipments, unnecessary delays also। जो क्या होता है, trainers during the demonstration, trainers हम लोगों को अच्छे से properly guide करता है, all चीजों का यूज बताता है। सो एट दैट टाइम क्या होता है, वहां में हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग जब डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या स्किल हम लोग सीखेंगे, तो हम लोगों का हमें एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है। एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम होता है। समटाइम्स अगर हम लोग प्रॉपरली कंसंट्रेट ना करे और हरी भरी में कोई चीज करे, तो देयर में बी चांसेस ऑफ फेसिंग एक्सीडेंट। रीजन एक ये भी है कि हरी भरी में चीजें ना करें, ठीक है, वो हमें डैमेज टूल्स इक्विपमेंट्स का भी डैमेज हो सकता है। एज अ सैंपल पीस इज प्रिपेयर्ड, you just mute the audio. As a sample piece is prepared, the trainee can actually see the product expected। जो क्या होता है कि हम लोग पहले करके देखते हैं, करके देखने के बाद में हम लोगों को पता चल जाता है टीचर ने हम लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है। टीचर वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग, टीचर हम लोगों को दिखाता है कि इस तरह से स्किल जो है, एक पर्टिकुलर कोई भी स्किल हो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के स्किल होते हैं। एक्चुअली बीइंग ड्रेस मेकिंग टीचर, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर एक कोई पर्टिकुलर कुर्ता सिलूं तो उसमें अलग से मेरा टूल्स इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, और अलग से मेरा टूल्स इक्विपमेंट और यूज उसका, और उसका जो प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन है, मुझे अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इस तरह से ऑल ट्रेड्स में अलग अलग तरह के टूल्स इक्विपमेंट्स है, तो उसके अनुसार से उन लोगों के सेफ्टी प्रिकॉशंस भी अलग अलग होंगे, और हैंडलिंग का भी तरीका अलग अलग हो सकता है। As a sample piece is prepared, the trainees can actually see end product expected। यही मैं बता रही थी कि हम लोग जैसे ही बताते हैं, टीचर हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करता है, हमको आइडिया आ जाती है, लॉजिकली भी हम लोग इमेजिन करके भी एक तरह से देख सकते हैं कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट ये बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि हम लोग सीख चुके होते हैं। तो क्रिएटिव माइंड यहाँ में काम करता है, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़िया होगा। डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ में क्रिएटिविटी जो है आपकी बढ़ती है, सो दैट आपका जो डिजाइनिंग की तरफ एक तरह से बोले रवैया बोल सकते हैं आप लोग, या हमें अप्रोच जो है हमें डिजाइनिंग की तरफ आपका हो जाता है, और आपका क्रिएटिविटी जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि आप लोग जो है ये 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आपका प्रॉपर हो, सबसे पहले तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एकदम माइन्यूटली करेंगे तो आपका जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है वो बहुत शार्पन होगा। हेल्प्स मेंटेनिंग इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहेगा। इंडिविजुअल अटेंशन इज पॉसिबल, यहाँ में जो है आप जब कोई काम या प्रोजेक्ट करते हो तो इंडिविजुअल अटेंशन पॉसिबल है। यूजफुल फॉर टीचिंग एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव एज ग्रुप, बोथ लिटरेट एंड अनलिटरेट। जैसे कि हमने बताया है कि स्किल सीखने के लिए बहुत हाईली एजुकेटेड या हाईली क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत नहीं है। स्किल कोई भी सीख सकता है अगर ये 4 स्टेजेस आप फॉलो करो तो। 4 स्टेजेस जो है हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, इमिटेशन है, देन रिपीटेशन है एंड प्रैक्टिस है। सो हम लोग अभी बढ़ते हैं लास्ट स्टेज की तरफ। लास्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये हमारा मेन पॉइंट है। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन क्या है ये सीख चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग का ये आइडिया क्लियर हो गया है कि हाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से होता है, ये 4 पॉइंट्स हम लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन के होते हैं, तो इस तरह से लास्ट में हम लोग जो है बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन अभी
पेपर में कैसे करना है। पेपर में जस्ट लाइक लेसन प्लान हम लोग जिस तरह से करते हैं, लेसन प्लान भी इस तरह से ही करते हैं। वहां में भी प्रिपरेशन स्टेज होती है, प्रेजेंटेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है, और ये इवेल्यूशन एंड टेस्ट होता है। तो ये जो स्टेजेस है, चारों स्टेजेस यहाँ में भी ये काम करती है। सिर्फ फर्क यहाँ में इतना है कि यहाँ में प्रेजेंटेशन जो है आप लोगों का टाइम जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिपेंड्स रहता है आपका जो स्किल क्या आप सिखा रहे हो। स्किल को कोई कोई स्किल को ऐसे है कि कम टाइम लगता है सिखाने के लिए, कुछ कुछ स्किल ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। कोई स्किल जो है 30 मिनट्स में भी हो जाता है, और कुछ कुछ स्किल ऐसे होते हैं जिनको 2 घंटा या 3 घंटा भी ऐसे लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ में जो है प्रिपरेशन स्टेज जो है, अभी हम लोग कंपेयर करके देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन में कैसे कैसे स्टेजेस आते हैं। सपोज डेमोन्स्ट्रेशन अभी टीचर या ट्रेनर आपको दे रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेशन में ये कहाँ आएगा, टीचर जो है आपको यहाँ में ऑब्जेक्टिव रखेगा कि मुझे ये स्किल सिखाना है। व्हाट स्किल, ऑब्जेक्टिव वहां में हो गया। प्रिपरेशन जो है एक्सपर्ट की प्रिपरेशन देखिए, यहाँ में वो टूल्स इक्विपमेंट रेडी रख रहा है, हैज टू चेक द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इफ इट इज प्रॉपर वर्किंग और नॉट, है ना। वहां में टूल्स ट्रेनिंग मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको वहां में देना होता है। सेम, हाँ। अभी नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्टेज जो है हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ में जो इमिटेशन स्टेज है। आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ में दिखा रहा है टीचर। टीचर एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, वो आपकी प्रेजेंटेशन स्टेप है। और इमिटेशन जो है आपकी एप्लीकेशन स्टेज में आती है। आपका टीचर का प्रेजेंटेशन यहाँ में खत्म हो गया है, तो टीचर का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, उसके बाद में इमीडिएटली एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन स्टेज जो है वो आती है आपकी यहाँ की थर्ड, इसमें थर्ड जो है इमिटेशन स्टेज। तो लेसन प्लान में आप प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट और इवैल्यूएशन जिस तरह से बोलते हैं, तो सेम वे में डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में भी प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है और टेस्ट और इवैल्यूएशन है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन या फिर टेस्ट बोल सकते हैं, या प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस बोल सकते हैं वहां में। तो ये सारी चीजें जो है कंपेयर करेंगे। तो ये आपके जो 4 स्टेजेस है इसके साथ साथ में ही चल रही है, ऑब्जर्वेशन के साथ में। ऑब्जर्वेशन के वहां में आपका जो एक्सपर्ट है आपको सही से टूल्स इक्विपमेंट्स आपको प्रॉपर है नहीं है, ये सारी चीजें की तैयारी करके रख रहा है। प्रिपरेशन की स्टेज में प्रिपरेशन ही होगा। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है आपका, टीचर वहां में, एक्सपर्ट वहां में प्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन वहां में ट्रेनीज का रोल है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो देने वाला डेमोन्स्ट्रेटर है या एक्सपर्ट है वो आपका प्रेजेंटेशन कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स है वहां में ऑब्जर्वेशन का रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको कनेक्ट करना है प्रेजेंटेशन स्टेज में टीचर का रोल क्या है या एक्सपर्ट का रोल क्या है और ट्रेनीज का रोल क्या है। क्योंकि आप भी है टीचर्स ट्रेनी हो या लर्नर ट्रेनी, लर्नर टीचर हो, तो आपका ये दोनों रोल आ सकता है आगे में। अभी आप जो लर्नर या टीचर का रोल कर रहे हो, लर्नर टीचर का, तो आगे जाके जब आपका ये पीएम खत्म हो जाएगा तो आपको शायद जॉब करनी पड़ेगी या फिर टीचरशिप करनी पड़ेगी, तो आपका रोल जो है वो टीचर का आ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन स्टेज में क्या होता है, मेनली आपको ये देखना है प्रेजेंटेशन स्टेज में जो डेमोन्स्ट्रेटर है, डेमोन्स्ट्रेटर यहाँ में प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको स्किल सिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर प्रैक्टिकली करके बता रहा है। यहाँ में स्टूडेंट का, आपके ट्रेनिंग का रोल है सिर्फ ऑब्जर्व करना कि टीचर किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपको वो माइंड में रखना है।
और नेक्स्ट स्टेज है आपका एप्लीकेशन। यहाँ में जो है टीचर का रोल आपका जो है सुपरविजन का रहेगा। टीचर का एप्लीकेशन स्टेज में टीचर का रोल गाइड का या फिर सुपरवाइजर का सुपरविजन करने का रहेगा। लेकिन वहीं पे एक ट्रेनी का रोल जो है यहाँ में, ट्रेनी यहाँ में इमिटेशन का काम करेगा ये एप्लीकेशन स्टेज में। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेज में ट्रेनी जो है वहां में कॉपी करने का या इमिटेशन करने का या फिर करने का काम करेगा। जो भी टीचर ने सिखाया है, स्किल सिखाया है, उसको करने की कोशिश करेगा। तो टीचर यहाँ में सुपरवाइज करेगा कि ये कोई रॉन्ग स्टेप्स तो नहीं यूज कर रहा हूँ, प्रोसीजर तो नहीं यूज फॉलो कर रहा है, या फिर टूल्स इक्विपमेंट का कोई रॉन्ग तरीके से यूज कर रहा है। तो इस ये सारी चीजें जो है वो सुपरवाइज करता है। अगर आप कहीं गलती से गलत चीज को फॉलो कर रहे हो तो टीचर आपको वहां गाइड करेगा, करेक्ट भी करेगा कि नहीं ये आपको सही करना है। तो एप्लीकेशन स्टेज जो है दोनों से, टीचर और ट्रेनिंग, ये दोनों चीजों से कैसे रिलेट करनी ये आपको समझना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट स्टेज जो है आपका, लास्ट है इवेल्यूशन और टेस्ट। यहाँ में मेरा जो है एप्लीकेशन में आप देख रहे हो फर्स्ट डाला हुआ है, वो गलत हो गया है, आप थर्ड कर लेना। और लास्ट में जो है फोर्थ है, टेस्ट इवेल्यूशन बोल सकते हैं उसको, परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो लास्ट में जो है इवेल्यूशन स्टेज में टीचर का यहाँ में जो रोल है बहुत ही कम रहेगा। आपका जो डेमोन्स्ट्रेटर जो है उसका रोल बहुत कम रहेगा, इवन नहीं के बराबर। लेकिन यहाँ में आपका रोल बहुत ज्यादा है। बीइंग अ ट्रेनी आप जो है यहाँ में बहुत समथिंग अच्छा वाला, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग यूजफुल, इस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ में आपको देना है। सो दैट जो आपने जो ये 3 स्टेज में लर्न किया है वो यहाँ में आपको कुछ समथिंग क्रिएटिव दिखाई दे, उसका रिजल्ट जो है समथिंग आपका प्रोजेक्ट में आपको दिखाई दे। और यहाँ में प्रोजेक्ट जो है मोस्ट ऑफ टाइम्स ग्रुप में ही होता है। तो ग्रुप में ना आप लोगों का भले ही प्रैक्टिकल जो टेस्ट है या फिर स्किल टेस्ट है ग्रुप में ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स प्रोजेक्ट जो ऐसी चीज होती है अगर बड़ा है तो आप लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। तो आपका ग्रुप का कोऑर्डिनेशन भी, यहाँ में ग्रुप का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये चारों स्टेज जो है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये किस तरह से रिलेट होते हैं, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि ये रिलेशन अगर आप समझ गए एक बार से, तो ये रिलेशन आप समझ गए तो फिर आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्लान जो है बिल्कुल ही हार्ड नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अरे डेमोन्स्ट्रेशन बनाना है तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखूँ, ये कैसे करूँ, नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। एक बार आप कोई भी चीज अच्छे से समझ लो तो बहुत आसान होती है। एक बार फिर से हम लोग इसका रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, अभी देखते हैं फिर से एक बार। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ये क्या है, ये प्लान है जो मैंने लास्ट में अभी बताया था। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेट। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, एक पेपर में फॉर्मेट है। क्योंकि न्यू टीचर को चाहिए होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन देने के टाइम में अगर कुछ याद नहीं आए, समटाइम्स उसको थोड़ी सी जरूरत पड़े, कोई हिंट्स चाहिए होती है, तो उसका जो गाइड का काम जो है ये आपका प्लान करता है। मे बी प्रैक्टिकल प्लान बोल सकते हैं आप उसको, या डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बोल सकते हो। तो जो भी स्किल आप लोग सिखा रहे हैं उसको स्टेप्स वाइज कैसे फॉलो करना है, किसके बाद कैसे आना है, तो ये सारी चीजें आपको आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लान गाइड करेगा। ओके, दैट इज गाइड ओनली। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल which shows how a particular procedure performed with the help of proper tools and equipment and with the specific time also। जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये एक प्रेजेंटेशन करने का एक स्किल है। ये आपको शो करता है कि किस तरह से कोई पर्टिकुलर स्किल अगर आपको करना है तो किस तरह से आपको
कुछ स्टेप्स फॉलो करने, प्रोसीजर उसकी क्या है और किस तरह से टूल्स इक्विपमेंट प्रॉपरली हैंडल करने हैं उसके साथ साथ में। गुड डेमोन्स्ट्रेशन इज गुड कम्युनिकेशन। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, रिपीटेशन और पार्टिसिपेशन। अगर ऑब्जर्वेशन में जो है हम लोगों ने अभी बताया है, बहुत कीनली ऑब्जर्व करना होता है स्टूडेंट को, इमिटेशन, उसके बाद में रिपीटेशन, देन पार्टिसिपेशन। ऑब्जर्वेशन, द इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ पार्टिकुलर मशीन। यहाँ में जो ट्रेनिस का रोल है आपने बताया बार बार कि ये ऑब्जर्वेशन का काम है। ट्रेनी शुड ऑब्जर्व फॉलोइंग स्टेप्स, क्या डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग स्किल, जो स्किल हम लोगों को सीखना है वो क्या मेथड से हम लोगों को सिखाया जा रहा है। द टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, करेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी फॉलोड। द मोस्ट ऑफ सेंसेस, एक्चुअली क्या होता है सेंसेस तो हम लोगों के थियरी में प्रैक्टिकल में सारी जगह में यूज होते हैं। ये कंसंट्रेशन का काम करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करते हैं। इमिटेशन, आफ्टर जो है आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है, आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये करना है। सो एट दिस स्टेज क्या होता है कि लर्नर्स है या फिर ट्रेनीज जो है यहाँ में टीचर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। टीचर को कॉपी करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि ये नया है उन लोग के लिए, नया स्किल सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली टीचर ने जो सिखाया है वही सीखने की, इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक बीइंग कमिटेड, यहाँ में पॉसिबिलिटी हो सकती है जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो कोई चीज नए से सीख रहे हो और उसके करके देख रहे हो उसे, तो ऑब्वियसली यहाँ में आपके चांसेस है कि कोई मिस्टेक्स, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो। तो यहाँ में जो है आप लोगों का टीचर का रोल है सुपरवाइज करें, आपको गाइड करें, ठीक है। प्रॉपरली अगर गाइड होती है तो आपकी रॉन्ग हैबिट जो है, रॉन्ग वर्किंग हैबिट जो है वो डेवलप नहीं होगी। द इमिटेशन मस्ट अरेंज इमीडिएटली, यहाँ में क्या होता है इमिटेशन जो है, आपने जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में इमिटेशन ऑटोमेटिकली फर्स्ट हैंड में ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इमिटेशन का और ऑब्जर्वेशन का आपका गैप टाइम, जो टाइम स्पैन अगर बढ़ जाता है तो मैक्सिमम टाइम्स हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा, या फिर 100% हम लोगों को याद नहीं रहता है। कोई स्टेज जो है वो स्किप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है इमिटेशन जो है ऑब्जर्वेशन के तुरंत बाद अगर करे, टाइम स्पैन ज्यादा ना रखे तो ज्यादा बेहतर है। रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एक्वायरिंग स्किल। रिपीटेशन, अगर प्रैक्टिस यहाँ में आप करते हो, जो स्किल आपने सीखा है, इमिटेट करके देखा है, कॉपी करने की कोशिश की है, अब सीखने की कोशिश की है इन द सेंस, तो यहाँ में क्या होता है आप वही चीज को बार बार करने की कोशिश करें, तो कोशिश करने के साथ साथ में आपको परफेक्शन, स्पीड और एक्यूरेसी ये सारी चीजें आ जाती है। इट रिक्वायर्स टू रिपीट द वर्क अगेन एंड अगेन। If you need perfection, speed and accuracy, then you have to go for practice again and again and again. So repetition brings you perfect skill, perfection की तरफ आप बढ़ जाते हो। Then participation, this is the last stage of association. Here the trainees will be given a project to complete. यहाँ में आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आपको कंप्लीट करना है, या असाइनमेंट्स बोलो, यहाँ में आपको कंप्लीट करनी है। द इंस्ट्रक्शंस विल गिव द गाइडेंस ओनली व्हेन नेसेसरी। द इंस्ट्रक्टर चाहिए यहाँ में, इंस्ट्रक्टर विल गिव द गाइडेंस ओनली व्हेन नेसेसरी। यहाँ में आपका जो इंस्ट्रक्टर है आपको जरूरत है तो ही गाइड करेगा, अदरवाइज आप यहाँ में प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ में परफेक्शन की तरफ बढ़ जाते हो। इट ऑल्सो डेवलप कॉन्फिडेंस टू वर्क इन ग्रुप, आपका जो है ग्रुप में काम करने का कॉन्फिडेंस भी ये बढ़ाता है।
एडवांटेजेस देखिए आपके यहाँ में एडवांटेजेस मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है टेलिंग एंड शोइंग बोथ कैन बी डन साइमल्टेनियसली। मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे होती है कोई पर्टिकुलर स्किल के बारे में अगर हम लोग थियरी क्लास अटेंड करते हैं तो थियरी सम टाइम्स चांसेस है कि सर से ऊपर से जाए, कुछ भी समझ में ना है, और वही चीज हम लोग करके देखेंगे हम, तो हमें क्या होता है, वही चीज हम लोग करके देखते हैं अगर, तो हम लोगों को समझ में आ जाती है और यहाँ में सेंसेस जो है मोर आपके काम में आते हैं। Showing proper use tools and equipment will prevent for accidents। आपके जो accidents damage जो है आपका नहीं होता है या फिर कम होता है, ठीक है। और sample pieces आप जो है as a sample piece is prepared the trainees can actually see the end project expected। आप यहाँ में अज्यूम कर सकते हो कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से इसे बनेगा, या इमेजिन बोल सकते हो कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आपका ये प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है। इट डेवलप्स द क्रिएटिव थिंकिंग, इट हेल्प्स मेंटेनिंग द इंटरेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ में जो है ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आपको बताया है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड इवेल्यूशन, टेस्ट एंड इवेल्यूशन। सो प्रिपरेशन स्टेज में जो आपका ट्रेनर है, आपको जो डेमोन्स्ट्रेटर है, आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, वो प्रिपेयर करेगा, सारी चीजें अरेंज करेगा इंक्लूडिंग मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्किल आपको सिखाना है उससे रिलेटेड। देन जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बताएंगे। एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो रोल है वहां में यहाँ में आता है आपका ऑब्जर्वेशन का। देन नेक्स्ट स्टेज है आपका एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप लोगों का यहाँ में इमिटेशन का काम होता है। आप जो टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, आपने ऑब्जर्व किया है और आप सेम टू सेम वहां में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, और लास्ट में जो है टेस्ट इवेल्यूशन है। आप बार बार प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस करने के साथ साथ में वो सारी चीजें आपको एक्सपर्टाइज की तरफ बढ़ाने लगती है। तो यहाँ में मुझे लगता है ये मेरा प्रोजेक्ट, मेरा जो डेमोन्स्ट्रेशन का प्लान है ये एंड हो गया है।